तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी अंतरा पाठ नंबर 9। पाठ का नाम है भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये एक भाषण है। भाषण समझते हो ना, भाषण क्या होता है? जैसे कोई भी मंत्री हो गया या कोई बड़ा लीडर होता है, वो अपनी जनता को संबोधित करता है, उसी प्रकार का ये एक पकाऊ सा भाषण होने वाला है। क्योंकि भाषण सुनना किसी को पसंद नहीं होता, इसीलिए मैं इसको पकाऊ बुला रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है ये कहानी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, भाषण भाषण होता है। हाईलाइट्स मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस पाठ के आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी, वीडियोज भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में जरूर से लिंक चेक कर लेना, कंप्लीट बुक का मिल जाएगा आपको। अब ये जो है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जिनका जन्म हुआ था 1850 से 1885 के बीच, यानी कि जन्म और मृत्यु। इनकी उम्र 35 साल हुई और ये स्वर्गवासी हो गए, यानी कि इनका देहांत हो गया या फिर हत्या कर दी गई, मुझे क्या पता, वो तो इसी से पूछो। जो भी था इतना था, मतलब उम्र बहुत कम थी। इन्होंने एक भाषण दिया, एक गांव या फिर छोटा सा इलाका जो है, मतलब गांव ही बुला सकते हो आप उसको, तो जिसका नाम था बलिया। क्या नाम था? बलिया। वहां पे जो है भाषण में इसने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी। किसी किसी का, अब देखो भाषण में है ना, कुछ लोग अपने मतलब ये इस कवि ने ये कहा, उसने ये कहा, तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे होता है ना, हमेशा भाषण में यही चलता है। तो यहाँ पे जो है ये भाषण देता है और रॉबर्ट साहब बहादुर, स्टार्टिंग जब होती है तो बताता है रॉबर्ट साहब बहादुर कलेक्टर है। जैसे अकबर का जो दरबार था ना, अकबर तो जानते हो ना, राजा अकबर जिसने ताजमहल बनवाया था, तो वो अकबर, उसके दरबार में बीरबल था, उसके अलावा और भी बहुत सारे बुद्धिशाली जो है मंत्री थे उसके दरबार में। वैसे यहाँ पे जो ये कलेक्टर है रॉबर्ट साहब बहादुर, इसकी अकबर से तुलना की गई है। और इसके जो साथ में काम कर रहे हैं, जो भी मतलब नीचे लेवल के थोड़े हैं, इससे ये कलेक्टर है और इससे नीचे जो काम कर रहे हैं इसके, तो वो बहुत बुद्धिशाली प्राणी है, यानी कि वो बुद्धिमान है और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये जो था ना, हम लोगों को उस टाइम में, देखो एक बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि 1850 से 85 के बीच एक क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, जो कि भारतवर्ष की सबसे बेहतरीन क्रांति थी, अगर वो विफल नहीं होती। विफल हो गई थी कुछ धोखेबाजों की वजह से, लेकिन जो भी रहा। अब यहाँ पे जो भाषण है ना, भाषण का मेन टॉपिक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यानी कि भारत जो हमारा ये देश है, जो अभी अंग्रेजों का गुलाम है, इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, उनसे भी आगे। ठीक है, तो यही बात हो रही थी। यहाँ पे बताता है कि हम जो भारतवासी है ना, हमारे अंदर बहुत जज्बा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस जरूरत है तो उसको जगाने की, उस चीज को जगाने की, उस जोश को जगाने की। और ये जोश, एक एग्जाम्पल भी देता है वो, कि हनुमान जो उड़ सकता था, उसको नहीं पता वो उड़ सकता है, लेकिन वो उड़ सकता था। जब उसकी शक्तियां जागृत हुई तो उसके बाद वो उड़ के लंका भी चला गया। वैसे ही सेम जो है बताता है, हम भारत वाले लोग भी है ना, इनको लीडर चाहिए, एक अच्छा लीडर जो देश के लिए जो बोले कि हाँ तुम्हें ये करना है और ये लोग कर देंगे बिना किसी सोचे समझे। अच्छा लीडर होगा, देश की उन्नति जरूर हो जाएगी। ये चीज जरूरी है देश की उन्नति के लिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बताता है लोग क्या कर रहे हैं, लोग सरकारी कामों से घिरे पड़े हैं, उनको टाइम ही नहीं है इस चीज के बारे में सोचने का। यहाँ पे कुछ लोग बाल, घुड़दौड़, थिएटर, अखबार, इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको ये मतलब नहीं है देश की स्थिति कैसी हो गई है आज के समय में। यहाँ पे एक लाइन या फिर गजल सी सुनाता है, ये बोलता है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। क्या? तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, गैरों से का मतलब है यहाँ पे अंग्रेजों से। ठीक है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। मतलब कि बातचीत जो है उनके आपस में नहीं होती थी, विद्रोह भड़कने वाला था, जनता को जोश में लाना था, और उसी जोश की शायद ये तैयारी कर रहा था जो क्रांति हुई थी, शायद उसी के ऊपर ये कहा होगा इसने। यहाँ पे बाद में बताता है, उसके बाद में बोलता है, 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे हैं। कितने? 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे हैं। ऊपर वाले ने कहा, जोश, जोक सोक, जोश नहीं, जोक सोक, जोक जोक वाला जोक,
बीच वाला बोला गुमसुम, और नीचे वाला बोला अरे गए हम। मतलब वो दोनों का बोझ उठा रहा है ना। मतलब यहाँ पे ये जो है ना कुछ इंडिकेट किया जा रहा था यहाँ पे, जो हिंदुस्तान की जनता है ना, सारा बोझ उसी के ऊपर है। जो परेशान है वो हिंदुस्तान की जनता है, ना तो अमीर लोग परेशान है और ना ही जो पार्टी यानी कि जो अंग्रेज लोग राज कर रहे हैं ना वो परेशान है। परेशान हम लोग हैं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा इस चीज को लेके। ठीक है, बताता है यहाँ पे पहले जो है हिंदुस्तान के अंदर राजाओं के राज चले, वो राज इन्होंने कब्जा कर लिए, सारे राज इन्हीं के अंडर में आ गए। इन्होंने क्या किया, इनकी एक नीति रही है, नीति को समझो। इन्होंने एक भगवान बनाया, जानते हो ना कौन है, ईसा मसीह। तो एक भगवान बनाया और उसी एक भगवान के नियति के हिसाब से उसी को लेके जो है इन्होंने पूरा काम किया। जो भी राजनीति जो भी कुछ करा, एक ही भगवान था, झमेला ज्यादा था नहीं, लड़ाई झगड़े के चांस नहीं थे, बंटने के चांस नहीं थे। हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें धर्म से ऊपर आना पड़ेगा। धर्म से ऊपर आने का मतलब है कि जो धर्म के चोंचलों में तुम पड़े हुए हो ना, उनको छोड़ दो, उनके पंगों में मत पड़ो और उनसे बाहर निकल के आओ। हमें देश की जो उन्नति है वो करनी पड़ेगी। हम देखो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण देता है कि ये चीज है, देखो ये जो है इस देश से आ रही है, ये इंग्लैंड से आ रही है, ये चीजें तुम्हें चाहिए, ये अमेरिका से आ रही है, कंघी चाहिए इंग्लैंड से, कुछ कहीं से कुछ कहीं से। क्या हमारे अंदर इतना भी दम नहीं कि हम ये खुद बना सके? तो ऐसे जो लोगों के अंदर जोश भर रहा था, ये अपने भाषण के थ्रू बोलता है। मेरा भाषण शायद अच्छा तुम्हें नहीं लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहां पे जो है एक लाइन और है, मजेदार सी लाइन है। इस लूट में इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमकती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मतलब कि जो लोग ये चीज देख नहीं पा रहे ना, ये जो हालात हो रखे हैं देश के, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उनके ऊपर प्रभु का प्रकोप होना चाहिए। और उसके अलावा ये भी बोलता है कि लोगों को घर से निकालो, जो ये देश को बर्बाद करने पे तुले पड़े हैं ना, इनको बाहर निकालो, डराओ धमकाओ इनको, ताकि हम जो है चैन की सांस ले सके, हमारी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो सके। तो यहाँ पे एक और लाइन आती है, किसी कवि था कोई, आलस यहाँ इतना बढ़ गया है इस देश के अंदर, हमारे देश में, कि मल्लुक दास, ये कोई होगा राइटर पुराने जमाने का, उसने एक दोहा बना डाला था इस चीज को लेके। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कही गए, सबके दाता राम। समझ रहे हो? मतलब कि भगवान आके हमारी मदद करेंगे। पंछी काम नहीं कर रहे, अजगर किसी का कुछ नौकर चाकर नहीं कर रहे, सब काम भगवान करेगा, भगवान हमारी मदद करेगा। ऐसे नहीं होता, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जो भी है, तुम्हारी जो कंडीशन है उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम्हें उस चीज को लेके काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है एक और एग्जाम्पल देता है लोगों को भड़काने के लिए, फिर या फिर जोश में लाने के लिए, पृथ्वीराज चौहान का। किसने नाम सुना है? सुना होगा जरूर से। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताता है, बोलता है उसको कैद कर लिया गया था एक बार की बात है। शहाबुद्दीन के भाई जो है गयासुद्दीन ने किसी से कहा कि मतलब ये अच्छा तीरंदाज है, उसकी आंखें फोड़ दी, मतलब पट्टी बांध दिया, फिर जो भी, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा था, और उसको जो है कुछ तवे लटका दिए गए। तवे समझते हो ना, रोटी बनाने वाले, उनमें जो है तीर से निशाना लगाना था, वो भी बंद आंख में, और राजा जो है वो हूं ऐसे करेगा और उसको तीर मारना था। अगर तीर मार दिया तो अच्छा धनुधर था ये। उसने क्या किया, जैसे ही राजा ने हूं करा, राजा को घुसेड़ दिया वो तीर। आंख बंधी हुई थी या फिर फोड़ दी थी, मुझे नहीं पता, जो भी रहा होगा, लेकिन उस राजा को तीर घुसेड़ दिया और राजा मारा गया वहीं पे। तो ये ऐसे भी जो है यहाँ पे लोगों को जो है जोश में लाने की कोशिश करता है। बोलता है तुम लोग कहाँ कहाँ उलझे पड़े हो, देखो धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में। देखो आपको तो पता नहीं आपकी हालात कैसी हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये पूरा भड़का रहा है लोगों को। देखो शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, बूढ़े में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश की उन्नति होगी, हमें करनी पड़ेगी। मतलब हर कोई परेशान है इस चीज से, इस सरकार से। हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें जो है इनसे बेहतर बनना पड़ेगा। ये लोग हमारे लिए एक अच्छा मौका लेके आए हैं, हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी हम अगर उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के अपनी उन्नति नहीं कर सकते, अपने को बेहतर नहीं बना सकते, तो क्या फायदा? क्या फायदा उनके गुलाम भी होने का? अब यहाँ पे ये चीज भी बोलता है। अब ये पर्सन होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति सुधारना किस चिड़िया का नाम है, हमें नहीं पता।
हम जो है क्या करें, अब किसको अच्छा समझे किसको बुरा समझे। ये लोगों को ये बोल रहा था कि जो लोग भी है ना पाखंड कर रहे हैं धर्म के नाम पे और व्रत पूजा इनके नाम पे जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको उठाओ, फेंक दो घर से, मारो पीटो, निकाल दो उनको यहां से अपने समाज से। कुछ लोगों के ऊपर कलंक लगाए जाएंगे, डरो मत, कलंक लगेंगे तभी पता लगेगा उनको। ऐसे लोगों को भड़का रहा। फिर उस टाइम पे ये बोलता है कि कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं कि कैसे पता करे उनका कि ये कौन है, ये अच्छा है कि बुरा है क्या है। तो उसी बात पे ये बोल रहा था। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कह देता हूं, सुन लो। सब उन्नति का मूल धर्म है। सबसे पहले जो है धर्म की उन्नति जरूरी है। तुम लोग बटे पड़े हो, कोई हिंदू मुसलमान, अब आपस में मारने पे तुले पड़े हो, समझो तुम भाई भाई हो, तुम पड़ोसी हो, पड़ोसियों को ऐसे नहीं मारते। तो झगड़ा बंद करो और जो मेन मुद्दा है तरक्की करने का, उस तरक्की पे काम करो, ना कि तुम इन धर्म के चक्करों में उलझ के जो है अटके पड़े हो। कोई जो है यहाँ पे कि इस नदी में जो है स्नान कर लो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ये करो, व्रत करो, ये करो, ऐसे झमेलों में तुम मत पड़ो तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा और देश की तरक्की तभी हो पाएगी। अब यहाँ पे जो बताता है कि यहाँ पे हमारे देश में बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सबको एक साथ आना पड़ेगा। ये चक्कर में मत रहो कि मैं अकेला हूं मैं कर लूंगा, नहीं होगा तुमसे भी। सबको मिलके देश का विकास करना पड़ेगा और तभी देश की उन्नति होगी, इस भारत की उन्नति हो पाएगी। अब यहां पे बताता है तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वो अमेरिका में बनी है। तुम जिस जिस लंकी लाट का तुम्हारा अंगा है, मुझे नहीं पता अंगा क्या होता है, वो इंग्लैंड का है। फ्रांसीसी की बनी हुई तुम कंघी अपने सिर में यूज कर रहे हो। जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। सारी चीजें दूसरे देश बना रहे, तुम क्या कर रहे हो? हम खुद बना सकते हैं, हमारे अंदर इतना जज्बा है, तो तुम क्यों नहीं बना रहे? हमें बनाना होगा, तभी हम जो है हमारे पैसे को दूसरे देश में जाने से रोक सकते हैं और फायदा अपना होगा, ना कि उन लोगों का जो हमारे लिए एक विकल्प लेकर आए हैं। अब मुझे नहीं पता क्या मतलब भाषण था ये पूरा, मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है कंक्लूजन टाइप से कि ये उसने बोली थी मेन मेन लाइनें सी। बाकी इधर उधर की फेंके जा रहा था, वो बहुत सारे डायलॉग संस्कृत में भी फेंक रहा था, पढ़ने का मजा नहीं आता फिर, है ना। तो ये डायलॉग बोल रहा हूँ, मतलब ये था इस भाषण के अंदर। उम्मीद आपको भाषण समझ में आ गया होगा। चलो अब वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि अपडेट आप बिल्कुल टाइम से पाओ।